सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भैया को ये पर्दा को बांधो, गर्म हवा आ रही है थोड़ा सा। मैंने 2 बार बोला। महाराज, एक पुराने श्री राम जी के समय की बात है, जब प्रभु राम का तिलक हो गया। एक दिन माता सीता कहने लगी, प्रभु आज मेरी इच्छा है कि मैं ब्राह्मण भोजन कराऊं। ब्राह्मण भोजन कराने के लिए आग्रह किया। प्रभु कहते हैं कि ठीक है, यहीं से किसी भी ब्राह्मण को बुला लेते हैं। बोले महाराज, कोई ऐसे ब्राह्मण बुलाओ कि कुछ अच्छे खाते पीते हों, ऐसे ना हो कि 1-2 रोटी खाएं, 4 रोटी खाएं, बोले बस अब नहीं खपता। बोले ठीक है, हम खाते पीते ब्राह्मण बुला देते हैं। और महाराज ने जो है अगस्त मुनि को आदेश दिया, महाराज आप हमारे घर में पधारें और आपका निमंत्रण है। और निमंत्रण तो है, लेकिन जरा आपको थोड़ा अच्छे से भोजन करना है। अगस्त मुनि बोले महाराज जी आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और मैं अच्छे से भोजन करूंगा। और पहुंचते हैं। माता भोजन बनाने को लगी। गणेश जी जो है रसोईया बन गए, रिद्धि सिद्धि सभी पूड़ियां बेल रही और भोजन बनता जा रहा, यहाँ परोसते जा रहे। अब जब भोजन परोसने लगे, रिद्धि सिद्धि थक गई। गणेश जी महाराज पसीना पहुंच के परेशान थक गए। और अगस्त जी हैं कि जो है अभी मना नहीं कर रहे। बोले महाराज अभी 2-4 और चलें। बोले नहीं, अभी तो रुचती हैं, अभी तो नाश्ता जैसा हुआ है, चिंता मत करो, आप तो बनाओ। बनाते बनाते रिद्धि सिद्धि हार गई। गणेश जी को भी थकान बन गई और माता सीता भी जो है बना बना के हार गई। और महाराज बोलते चलो भैया, अब लगता है कि स्वल्पाहार तो हो गया, अभी पेट नहीं भरा। बोले महाराज इतने अभी अपने इतने क्विंटल की पूड़ियां जो है आपने खाली, सब्जी तो ज्यों की त्यों रखी। बोले मैया अभी तो मेरे को अचार में रुचती हैं, फिर बाद में मैं सब्जी में खाऊंगा, उसके बाद अभी तो दूध में भी मीड़ के खाऊंगा 25-30 जो है क्विंटल की। माता समझ गई। बोले प्रभु आपकी कोई ना कोई लीला है और आपकी लीला से हम पार नहीं पा सकते, प्रणाम करते हैं। श्री राम जी ने जो है आदेश दिया, इशारा किया थोड़ा सा। भगवान कहते चलो भाई आज इतनी ही इच्छा है, नाश्ता तो हो गया, भोजन कभी और देखेंगे। बोले महाराज अब भोजन के बाद पानी नहीं पिलाओगे? अब सब लोग घबरा गए, जब इतना भोजन करते हैं तो पानी कितना पिएंगे। तो भगवान राम कहते हैं आप चिंता मत करो, द्वापर में हम आपको पानी ही पानी पिलाएंगे। और आज इंद्र महाराज जो है बारिश करवा रहे हैं और अगस्त मुनि सारा का सारा जल पीते जा रहे, वहां पर एक भी जल नहीं बचता। बोल बांके बिहारी लाल की। एकादश्याम निराहारा समर्थ्या जनार्दनम स्वनाम नंदस्तु कालिंदा दादृशाम जलामाक्तितः। एक दिन रात में द्वादशी लगने पर पूजन आदि करने के बाद में यमुना में जाकर के स्नान करने के लिए वरुण देवता के असुर भ्रमण कर रहे थे। और बाबा यहाँ से स्नान करने को गए कि द्वादशी लग गई है। जैसे स्नान करने को गए तो वरुण देवता के जो है पार्षदों ने पकड़ लिया और वरुण लोक में ले जाते हैं। जब बहुत समय हो गया, बाबा लौट करके नहीं आए, सारे ब्रजवासी चिंतित होने लगे।
बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए, इस प्रकार से सारे लोग ढूंढने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। चारों ओर खोजते खोजते जब नहीं मिले तो प्रभु स्वयं जो है वरुण लोक में पधारे और वरुण देवता ने जो है प्रणाम किया। बोले, हे प्रभु, मुझसे आपका अपराध तो हुआ है, लेकिन ऐसा अपराध मुझे स्वीकार है जिस अपराध करने में आपके दर्शन हो जाएं। धन्य है मेरा सौभाग्य प्रभु, आपके दर्शन हुए। नमस्तुभ्यं भगवते ब्राह्मणे परमात्मने, नायत्र सूयते माया लोकाष्टि विकल्पिना। बड़े सौभाग्य की बात है प्रभु, आपके दर्शन हुए। हे स्वामी, मेरे तो भाग्य उदय हो गए, आपने ऊपर बड़ी कृपा की। इस संसार के बीच में जीव अज्ञान बस इस शरीर में आत्मबुद्धि को प्रबल करके कामना करता है, उसकी पूर्ति के लिए नाना कर्म करता है, नाना पाप करता है, फलस्वरूप नाना योनियों में उसको भटकना पड़ता है। और धन्य है मेरा जीवन कि मुझे सद्गति मिली, आपका जो है दर्शन मिला। असली गति तो वही है कि आपकी पहचान हो जाए और आपका दर्शन हो जाए। भोग विलास में सुख नहीं, डूबो चाहे दिन रात, साधन सुलभ मन दुखी, यह अचरज की बात। कितने भी साधन तुम जुटा लो, लेकिन मन दुखी का दुखी रहता है। फणिधर बिन मणि व्याकुल होत दिन रात। जिस सर्प के मणि होती है, अगर वो मणि थोड़ी देर छोड़ दे तो ऐसा व्याकुल हो जाता है जैसे उसके प्राण निकल गए हों। फणिधर बिन मणि व्याकुल होत दिन रात, और नाम मणि बिना चैन कहाँ, जीवन यों ही बीतत जात। जिस प्रकार से सर्प मणि को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है तो तड़प जाता है, इसी प्रकार से मनुष्य को चाहिए कि जरा सा भगवान से दूर हो और लालसा प्रभु के भजन में लगनी चाहिए। मन हमारा भगवान के चरणों में आकर्षित होना चाहिए, ना कि संसारिक भौतिक सुखों में। क्यों कि भोग विलास में सुख नहीं। जहां पर हम सुख ढूंढते हैं वहां सुख वास्तव में है नहीं। एक संत यमुना जी के किनारे बैठे थे और क्या देखते हैं, एक आदमी किनारे पे पेड़ पे चढ़ता और पेड़ से एकदम से कूद जाता नर्मदा जी में, यमुना जी में, और कूदने के बाद में फिर बाहर निकलता तो उस फिर से जाके पेड़ पे चढ़ता, फिर कूद जाता। संत ने देखा, देखते देखते बोले, क्यों भाई, मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि तुम कूदते हो जल में और फिर निकल के और फिर कूद जाते हो। उसने कहा, महाराज, मैं जब जल के बाहर निकलता हूं तो सामने मेरे को जल में एक सोने का हार दिखाई देता है, उसमें पड़ा है, और जब मैं छलांग लगाता हूं जल के अंदर तो वहां हार गोल हो जाता है, मुझे मिलता नहीं है। संत ने कहा कि जिस हार को आप पानी में ढूंढते हो वो हार यथार्थ में जल में नहीं है, वो पेड़ के ऊपर लटका हुआ है, उसकी परछाई को आप पकड़ते हो बारंबार। हम जीवन में आनंद की खोज करते हैं, सुख की खोज करते हैं, और सुख और आनंद कभी भी भौतिक वस्तुओं में मिलने वाला नहीं है। जो स्वयं नाशवान है वहां पर सुख कहां। आनंद तो प्रभु के चरणों में है। जैसा कि पहले दिन भगवान ने प्रार्थना की थी, वेद व्यास जी ने, सच्चिदानंद रूपाय विष्णोत्पत्त्याति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।
सत धन चित धन आनंद, मतलब आनंद की प्राप्ति हमको प्रभु के चरणों में मिल सकती है। आनंद की एक परिभाषा है, जो हमको बाहर से सुख मिले। मान लीजिए हमने एसी ऑन कर लिया, ये बाहरी सुख है। वो बाहरी सुख है, वो कभी आनंद नहीं हो सकता। आनंद हमारे अंदर से निकलता है, अंतःकरण से निकलता है, उसको आनंद कहते हैं। वो बाहरी वस्तु हमको कभी भी आनंद नहीं दे सकती। प्रभु के चरणों में ही हमेशा हमको आनंद की प्राप्ति हो सकती है। ब्रज की भूमि में महारास लीला के प्रभु की अनंत रंग लीला है। केवल गोपियां वहां पर उसका आनंद लेती हैं, रसास्वादन करती हैं। एक दिन शरद रात्रि में महारास का आयोजन रखा गया। कामदेव में बहस हो गई, बोले मुझको कोई हराने वाला नहीं है। भगवान ने कहा चुनौती दे दी, शरद रात्रि में पूरा चंद्रमा होता है, आ जाओ, युद्ध हो, देखते हैं कौन जीतता है। भगवान ने रास लीला का आयोजन रखा। रास का मतलब समझने की बात है। लोग व्यंग करते हैं। आत्मा का आत्मा से रमण, हम भगवान में लीन हो जाएं, तो यही ब्रज है, यहीं पर गोपियां हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं वो गोपिकाएं हैं, आत्मा है वो कन्हैया है, परमात्मा है। आत्मा का मन से रमण, और मन और बुद्धि का रमण, और आत्मा का इंद्रियों से रमण, और आत्मा का शरीर से रमण, यही महारास है। मन और बुद्धि का रमण व्याकुल होकर के नाना प्रकार से कृष्ण भगवान को याद करते रहो। ये आत्मा और बुद्धि का रमण हो गया। आत्मा का मन से रमण भागवत में 30वें अध्याय में वर्णन आता है। महारास करते करते मुख्य आत्मा राम श्री कृष्ण मूल वृत्ति अर्थात श्री राधा को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। मनोवृत्ति रूपी गोपिकाएं व्याकुल होने लगी, चिंतन में डूबने लगी। वहीं पर आत्मा का मन से रमण हुआ। शरद रात्रि आती है। कामदेव बोला मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है, शरद पूर्णिमा की रात्रि में ब्रज में गोपियों को लेकर के मैं रास करूंगा। कामदेव तुम अपनी शक्ति को लेकर के आना, मैं तेरा युद्ध देखता हूँ। कामदेव जोर जोर से हंसा, बोला कि मेरे द्वारा भोले बाबा जैसों को मैंने हरा दिया, आप तो कैसी बात करते हैं। केवल मानसिक रूप से दुर्बल हुआ। भगवान ने आज्ञा दी और सारी गोपिकाएं जो है तैयारी करने लगी। कन्हैया ने बंसी लेकर के बजाना शुरू किया। मेरा दिल तुझ पे है कुर्बान,